मैं आर.के. सिंह कक्षा 6 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बीजीय व्यंजक का पार्ट 2 बताने जा रहा हूं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बीजीय व्यंजकों को जोड़िए, इसको कैसे जोड़ते हैं। पहला सवाल है 8a - 2b तथा 2a + 2b। पहला सवाल में जब जोड़ते हैं तो हम करते क्या है कि सजाती जो पद हैं उसको एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। a के साथ a का सजाती है 8a, उसके नीचे 2a, और -2b और +2b सजाती हैं, इसको ऊपर नीचे लिख लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे 8a 2a दोनों का चिन्ह समान है, तो 8a में 2a जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10a। समान चिन्ह वाले पद आपस में जुड़ जाते हैं, इसलिए ये जुड़ गया। अब यहाँ पर आप देखें -2b + 2b असमान चिन्ह है, ये घट जाएंगे और समान बराबर संख्या जो होगी और चिन्ह अलग अलग होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो इसका मान खत्म हो गया। अब इसके बाद अगला सवाल देखें 7a - 4b 5a + 2b -2a - 3b। तो 7a - 4b पहला व्यंजक उतार लिए। अब इसके नीचे a वाले के नीचे a वाला उतार लिए ये पद, और -4b के नीचे +2b ये वाला पद उतार लिए। फिर इसी तरह -2a ये a के नीचे उतार लिए, तो 7a 5a 2a क्रम से हो गया, और b के नीचे b वाला। अब ध्यान से देखिए 7 5 हो गया 12a। 12 में से अब ये चिन्ह इसका अलग है, 12 में से 2 घटाए बचा कितना 10a। ठीक। अब इसके बाद आप देखें -4b है, ये -3b है। -4b - 3b दोनों का चिन्ह एक ही है, तो जोड़ लेंगे। 4 3 हो गया 7 -7b। -7b में ये प्लस है +2b, -7b में से +2b निकल गया तो बचा -5b। ये सवाल हो गया। इसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं, तीसरे सवाल पर। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। पहला व्यंजक उतार लिया 19x² - 5y²। इसके बाद दूसरे व्यंजक में 19x² का सजाती 3x² है, उसको उतार लिया मैंने। फिर -5y² का सजाती दूसरे व्यंजक में +5y² है, वो उतार लिया। तीसरे व्यंजक में इन दोनों का कोई भी सजाती नहीं है, इसको एक किनारे मैंने लिख दिया। अब इसको आप ध्यान से देखें, ये 19x² और +3x² दोनों का चिन्ह एक ही है, तो 19 और 3 जोड़ दिए, 19 3 हो गया 22x² हो गया। और ये आप ध्यान से देखें -5y² + 5y² दोनों का चिन्ह अलग अलग है, दोनों घट गया, घट के खत्म हो गया। अब इसके बाद यहाँ देखिए -2a - 3b इसका कोई भी सजाती नहीं है, तो इसमें न कुछ जुड़ना है न घटना है, इसको ऐसे ही उतार लेना है। तो ये हो जाएगा -2a - 3b। इसका मतलब आंसर क्या होगा 22x² - 2a - 3b। इसके बाद हम चौथे सवाल पर आते हैं। आइए देखें चौथा सवाल। पहला व्यंजक उतार लिया 2x² - y²। अब पहला व्यंजक का जो पहला पद है 2x² है, दूसरे व्यंजक में इसका सजाती x² है, इसके नीचे उतार लिए। इसके बाद पहला व्यंजक का दूसरा पद -y², इसका सजाती दूसरे व्यंजक में 3y² उतार लिए। इसके बाद तीसरे व्यंजक में आते हैं, तो पहले व्यंजक का जो पहले पद का सजाती पद है उसके नीचे ये तीसरे व्यंजक का सजाती पद उतार लेंगे x² से मिलता है, और फिर -y² वाले के नीचे उतार लेंगे। अब ध्यान से देखें, ये है 1x², ये भी 1x², तो ये 1 1 मिल के 2x² हो गया। अब पहले से ये 2x² और 2x² मिल के हो गया 4x²। अब यहां ध्यान दें, ये देखिए -1y² है और ये -1y² है, तो ये -1y - 1y² मिल के -2y² हो गया। -2y² और ये +3y²,
तो 3y² में से +3y² में से -2y² निकल गया, बच गया क्या? +y²। ये आपका आंसर हो गया, ये हल हो गया। इसके बाद सवाल नंबर 2 में कह रहा है निम्नांकित में पहले बीजीय व्यंजक में से दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाइए। इसको बीजीय व्यंजक इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बीज मतलब अक्षर होता है। अब पहला बीजीय व्यंजक उतार लिया मैंने, लेकिन इसमें क्रम रखा। क्रम क्या होता है हम जानते हैं, पहले x² फिर y², तो पहले x², 3x², फिर -2y², और फिर +5y² भी है, उसको भी उतार लिए, फिर +2xy इसको उतार लिए। अब सजातीय पद इसमें देखेंगे दूसरे वाले व्यंजक में x² तो है नहीं, हाँ y² है दूसरे नंबर पर, y² का सजातीय पद यहाँ लिखा हुआ है -y², इसको उतार लिए, और y² है नहीं। इसके बाद क्या है, इसमें xy है, xy के नीचे xy वाला लिख देंगे पद, और फिर 3xz है, 3xz उतार लेंगे। अब ध्यान से देखना यह है कि जब भी हमको घटाना होता है तो दूसरे व्यंजक के सभी पदों के चिन्ह को हम बदल देते हैं। तो ये माइनस है, तो माइनस से इसको लिख देंगे क्या? प्लस। अब ये बन गया +y²। ये प्लस है तो इसको लिख देंगे माइनस। अब ये बन गया -xy। ये प्लस है तो इसको भी लिख देंगे माइनस। अब ये बन गया -3xz। अब आप ध्यान से देखें, 3x² के नीचे कहीं पर नहीं कुछ और दूसरा पद, इसका सजातीय कुछ नहीं है, तो 3x² आप उतार लेंगे। अब पहले ऊपर आप वाले व्यंजक में आप देखिए 5y² में से 2y² घट जाएगा क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग है, तो 5y² में से 2y² निकला, तो बचा क्या? 3y² +3y² क्योंकि प्लस है 5। अब +3y² ये और +1y² ये, इसका चिन्ह तो बदल गया ना, तो +3y² +1y² मिलके हो गया +4y²। अब ये पूरा हल हो गया। अब यहां पर आते हैं, ये 2xy है और ये -xy है, चिन्ह इसका बदल चुका है, तो 2xy में से xy निकल गया, तो इसमें से घट रहा है, इसका चिन्ह प्लस है, इसलिए लिख देंगे +xy। अब यहां पर आते हैं, इसका चिन्ह बदल चुका है, -3xz। समझ में आई बात? इसके बाद सवाल नंबर 2 देखिए, इसमें से घटाना है, इसको पहले उतार लेंगे। 4x - 3y + 7z, इसमें से घटाना है, इसको पहले उतार लेंगे, और घटाना इसको है -2x - 3y + 7z, इसको इसके नीचे उतारेंगे। इसके बाद क्या करना है, जिसको हमको घटाना है उसका चिन्ह बदलेंगे सभी पदों का। ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, ये माइनस है हो जाएगा प्लस, यानी कि अब ये +2x हो गया, ये +3y हो गया, ठीक है, और ये +7z से -7z हो गया। अब ये ध्यान दीजिए, ये 4x + 2x ये मिलके हो गया क्या? 6x। दोनों का चिन्ह एक हो गया, जुड़ गया। ये -3y + 3y ये दोनों खत्म। अब ये +7z ये -7z ये भी खत्म, यानी आंसर क्या हो गया? केवल 6x। इसके बाद हम सवाल नंबर 3 पर आते हैं, दूसरे का तीसरा सवाल। कह रहा है कि a² - 3b² + 7ab में से -a² - 3b² + 7ab को घटाना है। तो जिसमें से घटाना है उसको पहले उतार लेंगे, a² - 3b² + 7ab। इसके बाद जिसको घटाना है उसको इसके नीचे उतारेंगे, -a² - 3b² + 7ab। सजाती के नीचे सजाती होना चाहिए। अब इसको घटाना है इसलिए इसका चिन्ह बदलेंगे नीचे वाले पदों का। ये माइनस से हो गया प्लस, ये माइनस से हो गया प्लस, और ये प्लस है तो इसका चिन्ह हो गया माइनस। अब ये बन गया है +a², ये बन गया +3b², ये बन गया -7ab। अब पहला पद आप देखें,
ए स्क्वायर और ए स्क्वायर दोनों का चिन्ह एक ही हो गया है, ये प्लस ए स्क्वायर, ये भी प्लस ए स्क्वायर, तो एक ए स्क्वायर मिलके हो गया 2a स्क्वायर। अब इसमें देखें दूसरे पद में ये -3b स्क्वायर है, ये +3b स्क्वायर है, ये दोनों का चिन्ह अलग अलग है, दोनों समान है और कट गया, इसीलिए ये +7ab है, -7ab है, ये भी आपस में कट गया। अब इसके बाद इसका आंसर आपका हो गया 2a स्क्वायर। अब सवाल नंबर 3 का पहला सवाल देखें, ए वाला सवाल करा कि x - y + 2x - 4y का मान होगा। क्या मान होगा? पहले ये व्यंजक लिखा है, इसमें जो सजाती पद है उसका जोड़ घटाना होता है। 1x 2x, पहले उतार लीजिए सवाल को, 1x और 2x दोनों सजाती हैं और दोनों का चिन्ह एक ही है, तो 1x 2x मिलके हो गया 3x। अब यहां देखें ये -1y है, ये -4y है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब ये 1y है। जैसे ये पेन है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब इसको एक पेन मानेंगे, तो -1y और -4y मिलके हो गया -5y। इसके बाद सवाल नंबर बी पर आते हैं। कह रहा है 2x + y - z माइनस ब्रैकेट में 3x + y - 2z का मान होगा। तो यानी कि 2x + y - z में से ये घटाना है, जिसको घटाना होता है उसका चिन्ह बदलना होता है, तो ब्रैकेट टूटेगा, सबका चिन्ह बदलेगा। पहले 2x + y - z उतार लिए, ये +3x से -3x हो गया, ये +y से -y हो गया और ये माइनस से +2z हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये है आपका 2x और ये है -3x। -3x में से 2x निकल जाएगा क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग है, तो 3x में से 2x निकला, -x बचा। ये +y है और ये -y है, ये दोनों खत्म हो गया। अब ये 2z में से 1z निकल गया, चिन्ह क्योंकि अलग है, ये प्लस है ये माइनस है, तो 2z में से 1z निकला, बचा +z निकला इसमें से, इसका चिन्ह प्लस है इसलिए प्लस, ये हो गया -x + z। अब चौथा सवाल में ध्यान से देखिए, कह रहा -1 में से -3x + 2y - 4z को घटाइए। तो पहले 1 लिखेंगे, 1 में से इसको घटाना है तो माइनस लिख के ब्रैकेट में ये लिख देंगे, -3x + 2y - 4z ब्रैकेट में लिख दिए। अब जिसको घटाना होता है उसका चिन्ह बदलना पड़ता है, तो ये 1 लिखे, फिर ये चिन्ह सबका बदलेंगे, माइनस से +3x हो गया, प्लस से -2y हो गया और माइनस से +4z हो गया। अब इसमें कोई किसी का सजाती नहीं है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, कोई किसी से जुड़ेगा घटेगा नहीं। इसके बाद हम आते हैं 5वें सवाल पर। 5वें सवाल में कह रहा है कि a - b में क्या जोड़ें कि योगफल 2a + b हो जाए। तो योगफल इतना हो जाए, तो योगफल जब भी हमको पता करना है क्या जोड़ें क्या घटाएं, तो क्या जोड़ें जब कहे तो योगफल में से हम घटाएंगे, तो योगफल 2a + b पहले लिख दिए। इसके बाद क्या करेंगे, जिसमें जोड़ने को रहा उसी को घटा देंगे, तो माइनस लिख के ब्रैकेट में a - b, जिसको घटाना है ध्यान रखिए उसको ब्रैकेट में लिखना है। इसके बाद जब ब्रैकेट टूटेगा तो उसका चिन्ह बदलेगा, तो ये 2a + b तो वैसे ही रहेगा, जो ब्रैकेट में है उसका चिन्ह बदलेगा, ये +a से -a, ये -b से +b हो गया। ध्यान से देखिए, 2a और ये -1a, 2a में से 1a घट गया, बचा a, ये +1b मिल के हो गया +2b, यानी कि a + 2b उसमें जोड़ दिया जाए तो योगफल इतना हो जाएगा। तो अभिष्ट संख्या क्या हो गई, a + 2b। इसके बाद अगला सवाल नंबर 6, 2x + y, x - 2y से कितना अधिक। जब भी ये कहेगा कि ये इससे कितना अधिक है, तो जिससे अधिक कह रहा है उसको हम पहले लिखेंगे। इससे कितना अधिक है, तो जिससे कितना अधिक कह रहा है उसको हम बाद में लिखेंगे, घटाएंगे उसको। यानी कि 2x + y से कितना अधिक है पूछा था, 2x + y पहले लिखेंगे, फिर माइनस लिख के इससे कितना अधिक है कह रहा है तो ब्रैकेट में x - 2y लिख देंगे। अब जब इसको घटाना है तो इसका चिन्ह बदलेगा, तो 2x + y ऐसे उतार लेंगे, इसका चिन्ह बदलेगा, ये +x से -x हो गया, ये -2y से +2y हो गया। 2x में से 1x निकल गया, बचा x। अब ये 1y है और ये +2y है, ये दोनों मिलके हो गया +3y।
यानी कि x प्लस 3y अधिक है। ये जो 2x प्लस वाई x माइनस 2y से कितना अधिक है? x प्लस 3y अधिक है। इसके बाद 7वां सवाल कह रहा है किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy प्लस 5y स्क्वायर माइनस 8z है। महिलाओं की संख्या 2x प्लस y को हम xy भी मान सकते हैं, माइनस 2y है। बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है? तो पुरुषों की संख्या कितनी अधिक पूछ रहा है, तो पुरुषों की संख्या आप ऊपर लिख देंगे, लेकिन क्रम से लिखेंगे उसको। y स्क्वायर को पहले माने बड़ा घात पहले लिखेंगे, 5y स्क्वायर, फिर 6xy, फिर माइनस 8z। इसका भी घात 2 है, इसलिए 2 घात के साथ ये। अब इसके बाद दूसरा वाला महिलाओं की संख्या क्या है, उसमें 2x प्लस वाई एक्स माइनस 2y, तो प्लस वाई एक्स को पहले लिखेंगे, ये प्लस वाई एक्स को xy लिख दिए, और फिर प्लस 2x माइनस 2y लिख दिए। अब ये 5y स्क्वायर, जिसको जितना अधिक पूछ रहा था, इसका मतलब महिलाओं की संख्या को घटाना है, इसका चिन्ह बदलेंगे, प्लस से माइनस हो गया, ये भी प्लस से माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया, 5y स्क्वायर हो गया, 6xy में से एक xy निकल गया, बचा क्या? प्लस 5xy, फिर माइनस 8z, इसका चिन्ह बदल चुका है, माइनस 2x हो गया, इसका प्लस 2y हो गया। अब ये हो गया 5y स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 8z माइनस 2x प्लस 2y, इसको क्रम से लिख देंगे। 5y स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 2x पहले लिखेंगे, फिर प्लस 2y, फिर माइनस 8z को सबसे लास्ट में लिखेंगे। यानी कि पुरुषों की संख्या महिलाओं से इतनी अधिक है, 5y स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 2x प्लस 2y माइनस 8z अधिक है। इसके बाद सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8वां सवाल ध्यान से देखें। कह रहा है डेविड प्रतिमा रुपया 4x स्क्वायर प्लस 7y माइनस 2xy भोजन पर खर्च करता है, रुपया माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5xy शिक्षा पर खर्च करता है, तथा रुपया x स्क्वायर प्लस 3xy किराए पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय रुपया माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5xy हो तो ज्ञात कीजिए कि डेविड का मासिक खर्च क्या है। तो डेविड का मासिक खर्च के लिए हम पहले लिख देंगे उसका जो खर्च है, सब खर्च एक साथ लिखेंगे ऊपर नीचे उनके सजाती पद के अनुसार। 4x स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 7y माइनस 2xy, इसके बाद जो भोजन पर यह हो गया, शिक्षा पर है माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर के नीचे लिख देंगे, x स्क्वायर वाले के नीचे, फिर प्लस 4x प्लस 5xy, फिर किराए पर खर्च है x स्क्वायर प्लस 3xy, x स्क्वायर के नीचे xy के नीचे प्लस 3xy हो गया। अब ध्यान से देखिए, सारा मासिक खर्च जोड़ देंगे, 4x स्क्वायर एक x स्क्वायर मिलके हो गया 5x स्क्वायर, 5 में से 2 घट गया, बचा 3x स्क्वायर क्योंकि चिन्ह अलग है, प्लस 4x प्लस 7y, 5 3 हो गया 8 क्योंकि दोनों का चिन्ह एक ही है, 5 3 8, 8xy में से 2xy निकल गया, बचा 6xy। यानी कि उसका मासिक खर्च क्या हो गया, रुपया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7y प्लस 6xy। अब डेविड का मासिक बचत निकालना है। मासिक बचत निकालने के लिए जो डेविड की मासिक आय है जितना रुपया माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5xy, इसको लिख देंगे मासिक आय ऊपर, और इसका ये खर्च जो है मासिक खर्च, इसको इसके नीचे लिखेंगे और घटा देंगे। जब खर्च को घटाएंगे तो सबका चिन्ह बदलेगा, ये प्लस से माइनस 3x स्क्वायर हो गया, ये प्लस 4x से माइनस 4x हो गया, प्लस 7y से माइनस 7y हो गया, प्लस 6xy से माइनस 6xy हो गया। अब ध्यान से देखिए, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हो गया, माइनस 8x स्क्वायर, प्लस 4x माइनस 4x खत्म, माइनस 7y हो गया, माइनस 6xy में से 5xy निकल गया क्योंकि दोनों का चिन्ह अलग है, तो माइनस xy बचा। तो ये हो गया बचत उसका डेबिट का, माइनस 8x स्क्वायर माइनस 7y माइनस xy। इसी के साथ हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। आप
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।